रात का समय था। चारों ओर घुप अंधेरा, पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और दूर कहीं किसी उल्लू की डरावनी आवाज। एक आदमी जिसकी उम्र करीब 26 साल थी, बदन पर सिर्फ एक पुराना शॉल ओढ़े हुए, हाथ में लालटेन थामे, जंगल के कच्चे और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होते हुए हवेली की ओर बढ़ रहा था। उसकी हर कदम की चरमराहट सूखी पत्तियों और टूटी टहनियों पर साफ सुनाई दे रही थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कह रहा था, आज तो मैं गांव वालों का ये डर हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। क्या भूत, क्या काला जादू, सब बकवास है। लेकिन उसके आसपास का माहौल जैसे उसकी बातों का मजाक उड़ा रहा था। लालटेन की लौ अचानक कांपने लगी, जैसे हवा में कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब अजीब आकार बना रही थी, कभी इंसानी, कभी जानवरों जैसी, और कभी कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंचा, पुराना लोहे का दरवाजा खुद ब खुद ची की आवाज करते हुए खुल गया। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया और वो एक पल को ठिठक गया। अंदर घुसते ही उसकी नजर टूटी खिड़कियों से आती हल्की सी रोशनी पर पड़ी, जो हवेली के अंदर कहीं गहराई में टिमटिमा रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से लकड़ी के फर्श के चरमराने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो। उसने हिम्मत करके पुकारा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल सीढ़ियों के ऊपर से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, एक औरत की, जो धीरे धीरे तेज होती चली गई और फिर अचानक थम गई। उसकी रूह कांप गई, लेकिन कदम पीछे खींचने के बजाय वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां डरावनी आवाज कर रही थीं, जैसे किसी ने बरसों से उन पर पैर न रखा हो। दीवारों पर लटके पुराने, धूल से ढके चित्र अंधेरे में उसे घूरते से लग रहे थे। सीढ़ियों के ऊपर से आती ठंडी हवा उसके माथे पर पसीने की बूंदों को जमा रही थी। अचानक ऊपर से किसी के घसीटे जाने की आवाज आई, छर्रर, छर्रर, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर रेंग रही हो। उसकी लालटेन की लौ हल्के हल्के कांपने लगी, मानो खुद भी डर गई हो। उसने गला साफ किया, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी खामोशी थी। और फिर दूर से किसी महिला के रोने की धीमी आवाज। वो ऊपर पहुंचा तो देखा, लंबा अंधेरा गलियारा, जहां दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और हवा में सड़ी हुई लकड़ी और कुछ अजीब सी सड़ांत की मिली जुली गंध थी। रोने की आवाज अब तेज हो गई थी, लेकिन ये आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चारों तरफ से उसके कानों में घुस रही हो। उसने हिम्मत जुटाकर गलियारे में कदम रखा। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! लालटेन का शीशा फट गया और आधा अंधेरा छा गया। टिमटिमाती लौ की रोशनी में उसने देखा, गलियारे के आखिर में एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी, जिसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर घिसट रहे थे। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन होठों से खून टपक रहा था। वो चीखने वाली थी। तभी औरत ने अचानक गर्दन एक अजीब कोण पर मोड़ी, टक टक टक, और चारों हाथ पैरों के बल उसी की तरफ दौड़ने लगी। उसकी चीख गले में ही दब गई, लेकिन कदम पीछे खींचने की बजाय वो सीधा उसकी तरफ बढ़ा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। दोनों के बीच बस कुछ कदम का फासला था, और फिर हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, अब तू भी यहीं रहेगा। बाहर हवेली की टूटी खिड़की से छांद की रोशनी अंदर आई, लेकिन वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ लालटेन का टूटा शीशा और दीवार पर एक ताजा, खून से लिखा हुआ वाक्य, नया शिकार। क्या वो इन अफवाहों को गलत साबित करेगा, या वो भी बन जाएगा हवेली का हिस्सा?